डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम से बारिश हो रही थी, जिस कारण आपकी जो क्लास है वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। अब जरा क्या है, थोड़ा सा बारिश रुक चुकी है, तो हम लोग आ चुके हैं पुनः वापस आपकी क्लास लेने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं पुनः पूरे जोश के साथ वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए? आपको पता है हम चला रहे थे वेक्टर स्पेस मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर। हमने इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसकी कुछ कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वगैरह वगैरह। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। इससे पिछले लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको सिखाया था कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, डायमेंशन उसका कैसे फाइंड करते हैं, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से आप देख कर आइए, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि भैया ये एलजेब्रा चल रहा है। एलजेब्रा में अगर आपने एक भी दिन अगर आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट डे क्या चलने वाला है आप कुछ भी नहीं बता सकते उसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, बाकी के पिछले लेक्चर्स को, तो आप उनको जल्दी से देख कर आइए, तब इस लेक्चर को आप देखना। बिकॉज अगर आपने प्रीवियस आपका क्लियर नहीं होगा तो आपका ये भी सारा बाउंस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिंक सारे ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, 7-8 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि एक मैंने टॉपिक उठाया है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एक फार्मूला टाइप में है। आज हम सीखने जा रहे हैं भैया, क्या सीखने जा रहे हैं? डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में। यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा डायमेंशन हमें निकालना है किन्हीं दो सब स्पेसेस के सम का, है ना। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे भैया डायमेंशन क्या होता है, 4 दिन की छुट्टी क्या हो गई, आप लोग ये भी भूल गए होंगे डायमेंशन क्या होता है। मुझे पता है ना, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं डायमेंशन होता क्या है। देखिए, आपको याद होगा जब हमने बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ा था, तब उसमें हम किसी भी सेट को उस वेक्टर स्पेस का बेसिस कहते थे। कब कहते थे? जब वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो सेट का हर एक एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उस वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट करता हो। अभी तो मैं यूँ ही डायरेक्टली बोल दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि बेसिस क्या होता है तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपका वेक्टर स्पेस है, उसका कोई बेसिस है, उस बेसिस में हम नंबर जो काउंट, उसमें जो बेसिस में जो एलिमेंट्स होंगे ना, वेक्टर्स जो होंगे, अगर हमको उनकी जो काउंटिंग आएगी वही भैया डायमेंशन कहलाती है। मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है जिसका एक बेसिस है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भैया? 3। उसका डायमेंशन भी कितना हो गया? 3। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस, किन्हीं दो सब स्पेसेस के सम का हम डायमेंशन का फॉर्मूला आज निकालेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत छोटा है तो एंड तक पूरा देखना, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डायमेंशन ऑफ टू सब स्पेसेस, डायमेंशन क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आपका वेक्टर स्पेस है, उसका कोई भी बेसिस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, वही भैया उसका डायमेंशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से आइए, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। यहाँ पे दो सब स्पेसेस का डायमेंशन पूछ रहा है। सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा, हमें दो सब स्पेसेस चाहिए यहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास सब स्पेस ही नहीं होंगे तो हम उनका सम कैसे करेंगे, फिर उनका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो सब स्पेसेस लेट करने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट W1 and W2 are subspaces of finite dimensional vector space. Finite dimensional vector space। जरा एक चीज़ पे गौर करना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है। आप लोग दुविधा में तो नहीं है कहीं कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? W1 और W2 मैंने सब स्पेस माने हैं, वो मैंने किसी वेक्टर स्पेस के क्यों नहीं माने हैं? मैंने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के क्यों माने हैं? क्या कोई इसका रीज़न मुझे बता सकता है? एनीवन कैन टेल दैट कि मैंने यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही क्यों माना है? चलिए दिमाग लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप में से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन में जवाब दे पाते हैं। देखिए, फटाफट से आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप मुझे ये ज़रा सोच कर बताना, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना कि यहाँ मैंने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्यों लिखा है, ओनली वेक्टर स्पेस क्यों नहीं लिखा है? क्या कोई बता सकता है?
आपके पास चलिए 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। मैंने जो डेफिनेशन कराई है उसके बारे में सोचिए। डायमेंशन निकालना है हमें, निकालना क्या है उसके बारे में सोचिए। इसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है उसको सब कुछ अपने दिमाग में क्लब करके देखिए। क्लब कीजिए भैया, क्लब कीजिए, पिक्चर चलाइए दिमाग में और सोच के बताइए कि यहाँ भैया फाइनाइट डायमेंशनल क्यों आएगा। सोचो। चलिए आपका टाइम पूरा होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरे भैया हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ये होता है कि हमारा कोई सब स्पेस है जिसे हम बेसिस कहते हैं। मान लीजिए कोई सब स्पेसिस है, वही तो बेसिस का काम करता है ना। तो जो सब स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम, जो बेसिस का काम कर रहा है, उस सब स्पेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम डायमेंशन कहते हैं। अगर ध्यान देना, अगर वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही अगर आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे, अगर वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही आपके फाइनाइट नहीं रहेंगे, तो क्या आप उनको गिन सकते हो? जब आप उनको गिन ही नहीं पाओगे तो उनका डायमेंशन कहाँ से आएगा? आपने सोचा ही नहीं। डायमेंशन होता है जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको गिन कर देखो कितने हैं, तभी तो भैया हम बता पाएंगे 3 एलिमेंट्स है तो उसका डायमेंशन 3 हो गया। लेकिन यहाँ फाइनाइट शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फाइनाइट नहीं लगाओगे तो वेक्टर स्पेस में भैया बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो इनफाइनाइट का आप गिन ही नहीं पाओगे तो उनका डायमेंशन कहाँ से निकलेगा? समझ में आ रहा है? पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पकड़ो पकड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ फाइनाइट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन बहुत सारे सब स्पेसेस ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है जिसमें एलिमेंट्स है भैया n, मान लीजिए हमने इसका सब स्पेस माना m, तो यहाँ पे कहीं गिनती कर पा रहे हो ये क्या है, n m, ये बहुत सारे हो गए। यहाँ पे फाइनाइट शब्द का उपयोग इसीलिए किया गया है कि जो सब स्पेस यूज़ किया जाएगा, जो सब स्पेस आपको गिवन होगा किसी भी वेक्टर स्पेस का, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हों वो फाइनाइट ही हों, क्योंकि जब वो फाइनाइट होंगे तभी आप उनको गिन पाओगे। जब आप उनको गिन पाओगे तभी वही भैया डायमेंशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ कह दो हाँ। ठीक है, जो लोग बता पाए बहुत बढ़िया, जो नहीं बता पाए अब सीख गए हैं, चलो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस 2 लिखो, यहाँ 2 सब स्पेसेस है ना, 2 सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। नाउ इनका जो भैया डायमेंशन निकलेगा इन दोनों के सम का, यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ 2 सब स्पेस। 2 सब स्पेस ये रहे, इनका सम कर दो, फिर उसका डायमेंशन निकालना है। नाउ डायमेंशन ऑफ यानी कि इन दोनों के सम का डायमेंशन इकट्ठा निकालेंगे हम, W1 प्लस W2। भैया इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको लिख लेना आराम से, ये होता है द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हो गया, ये छोटा सा एक फार्मूला था। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है भैया। ऑब्जेक्टिव में डायमेंशन बहुत पूछा जाता है, याद रखने की बात की, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये डायमेंशन। तो देखो ये रहा फार्मूला, 2 सब स्पेस के सम का डायमेंशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, डायमेंशन ऑफ W1 पहले वाले सबसेट का डायमेंशन निकाल लो, दूसरे वाले सेट का डायमेंशन निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो जो W1 इंटरसेक्शन W2 जो आएगा ना उसके डायमेंशन को माइनस कर दो, तो सिंपली आपका सीधा सीधा डायमेंशन निकल आएगा। लेकिन एक रेयर केस आता है, स्टार पॉइंट लगा के लिखना यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा रेयर स्टार पॉइंट है भैया, ये रेयर पॉइंट है, ये रेयर पॉइंट। रेयर कुछ नहीं है, मैंने सब सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए, स्टार कंडीशन ये कहती है कि भैया अगर आपको डायमेंशन निकालना है, कोई 2 सब स्पेस सेम टू सेम यही, लेकिन वहाँ पे ओनली सम था और यहाँ कर दिया डायरेक्ट सम, तो क्या कोई बता सकता है इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे? सोच के बताओ आपके पास, एक बार फिर से मैंने मौका दिया। यहाँ पे मैंने भैया डायरेक्ट सम कर दिया है। अगर आप मुझसे पढ़े और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को बड़े बढ़िया तरीके से देखा है तो 100% आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे, क्योंकि मैंने सिखाया है भैया, मुझे पता है मैंने कितना सिखा दिया है कितना नहीं है। अगर आपने देखा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग बता सकते हैं इसको, तुरंत बताइए फटाफट से। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो तुरंत बता देंगे, फटाफट से कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अगर यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पे हमने ओनली माना था पहले W1 सम W2 का, अब यहाँ पे इसी सम को मैं डायरेक्ट सम कर देता हूँ, तब इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आएगा, क्या कोई बता सकता है? चलिए एक हिंट देता हूँ मैं, स्टार्टिंग के दोनों मसाले सेम रहेंगे, जो भी अंतर आएगा यहाँ आएगा। अरे आप तो बता दो अब क्या अंतर, अब क्या फॉर्मूले में अंतर आएगा, बता सकते हो? चलिए 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आपको, सोचो। आपके पास पूरे 10 सेकंड है, आप मुझे सोच के बताइए। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी कि भैया आगे वाला मसाला यहाँ समान रहेगा, पीछे वाला मसाला समान रहेगा, जो भी अंतर होगा वो इस वाले मसाले में होगा। अरे अब तो यार इसका फॉर्मूला आराम से बता दो क्या बनेगा। अरे कोई सोच पा रहा है? करिए, कमेंट करिए, सोचिए सोचिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिखूँ, फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। देखो भैया यहाँ पे कोई रटाया नहीं जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं तब बड़ी तरीक़ा से।
किताबी भाषा तो कुछ नहीं है, आज लिख दूंगा 2 मिनट में, ऐसा नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिखाना। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए चलो फीलिंग कर पाए, चलो मैं करता हूँ। देखो पहले जैसे मैंने कहा था आगे के दोनों एलिमेंट सेम, तो लिख दूँ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। लेकिन क्या यहाँ क्या चेंज होगा, क्योंकि बता सकता है, अरे यार फीलिंग नहीं कर पाए तुम लोग। वेक्टर स्पेस में मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट सम अगर करते हैं हम किन्हीं दो सब स्पेसेस का, तो उसकी कंडीशन क्या होती है भैया, W1 इंटरसेक्शन W2 आपका सदैव सदैव 0 हो। अरे याद है क्या, भूल गए? डायरेक्ट सम मैंने आपको जब कराया था तब मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी डायरेक्ट सम वाले टॉपिक में कि लीनियर सम को ही हम डायरेक्ट सम कहते हैं। कब? जब W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 हो। तो यानी कि ये पूरा 0 तो उसका डायमेंशन भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -0, या लिखो चामल लिखो, बस हो गया। इतना सा नहीं बता पा रहे थे, अरे यार बस इसमें ये 0 करना था। छोटी सी कंडीशन है, ये डायरेक्ट सम जब करते हैं तो आपको पता है डायरेक्ट सम हम इसी को ही डायरेक्ट सम कहते हैं। कब कहते हैं? ये गोला तब बनता है जब इसका इंटरसेक्शन 0 आ जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन है डायरेक्ट सम की, तो यहाँ पर ये 0 तो इसकी डायमेंशन भी 0, तो ओवरऑल इतना सा फार्मूला बचेगा, बस ये आ गया नेक्स्ट सा, बस फिनिश। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, बीएससी को क्या करते हैं कुछ लोग बड़ा ही आराम से लेते हैं कि क्या चलने दो, बीएससी है क्या करेंगे इसको पढ़ के, है ना। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं है, और जहाँ से भी कुछ भी सीखने को मिले उठा लो उसको, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कहाँ काम आ जाए। ठीक, अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। हाँ तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया V4R बराबर, आपको 2 सबसेट दिए गए हैं, एक है W1 एक है W2। इसमें भैया आपको जिसका डायमेंशन फाइंड करना है, इन दोनों सबसेट के सम का आपको डायमेंशन निकालना है। इन दोनों सबसेट के सम का आपको डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन के लिए जो निकालने के लिए जो पर्याप्त फार्मूला था, पहले उस पर जाओ। फार्मूले में क्या क्या मांगता है देखो, याद करो। पहला फार्मूला में फार्मूले में क्या क्या मांगता है, पर्याप्त मसाला इकट्ठा करो पहले। उसमें मांगता है डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, और थर्ड नंबर पर मांगता है W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 तो हम देख के ही बता देंगे तुरंत। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो 0 ही है, 1 2। इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये तो ठीक है, डायरेक्ट बता देंगे। जो मेहनत करनी है वो करनी है W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, जरा अलग से फीलिंग करना है। देखो अभी आता है W1 इंटरसेक्शन W2। इसमें फीलिंग कैसे करते हैं मैं ये सिखाता हूँ। देखो जरा प्यार से समझना, पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, इधर। देखो कैसे करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इस टाइप के कैटेगरी के, इस टाइप के कलर पैटर्न डिजाइन के क्वेश्चनों में किस तरह से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, देखिए समझिए। सबसे पहला मैं इस पहले एलिमेंट को देखता हूँ, इसके सामने वाले एलिमेंट को देखूंगा बस, और किसी को नहीं। आमने सामने जंग छिड़ती है यहाँ पे, आमने सामने आमने सामने आमने सामने। जिस तरह से फीलिंग कराने की मैं प्रयास कर रहा हूँ उसी तरह से फीलिंग करना, 100% ब्लड में घुल जाएगा, पूरी गारंटी है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हम कॉमन देखते हैं ओनली आमने सामने आमने सामने आमने सामने आमने सामने। और कॉमन मालूम है क्या देखते हैं हम? कॉमन ये नहीं देखते हैं कि इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी शक्ल ऐसी है, ऐसा नहीं देखेंगे हम। शक्ल नहीं देखेंगे हम, ये देखेंगे कि ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, ये देखेंगे। जिंदा क्या कह रहा हूँ मैं, अब क्या समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, जरा प्यार से समझिए। देखो यहाँ पर है A और यहाँ पर है 0। इसमें क्या होता है, जो 0 है वो मरा हुआ है, समझ लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और ये A है वो जिंदा है। देखिए सामने सामने कनेक्शन फिट कराते हैं इसमें, सारे एलिमेंट्स का अपने सामने वाले से कनेक्शन फिट होगा, बगल बगल में नहीं भागेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एलिमेंट जिंदा होते हैं वो अपने, यानी कि जिंदा तो यानी कि अभी मालूम पड़ेगा कौन है, अपने सामने वाले एलिमेंट से हर कोई ये कहता है कि मेरे ऐसा ढूंढ के लाओ। समझा रहा हूँ मैं, इसको समझा रहा हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ओनली समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें हर एक एलिमेंट्स अपने सामने वाले एलिमेंट से ये कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो एलिमेंट है उनमें मेरे ऐसा कोई है, तो यहाँ पर ले आके लिख दो कोई है इसमें, बताओ। तो यहाँ पे हम देखिए, चाहे इसको पकड़ के बैठ जाओ चाहे इसको पकड़ के बैठ जाओ, हम नीचे वाले को पकड़ के बैठ रहे हैं। यहाँ पे पहला एलिमेंट है 0। तो 0 पूछ रहा है कि क्या भैया इसमें मेरे ऐसा कोई मिल जाएगा, तुम्हारे पास कोई है, लेकिन ये पूछ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो भैया 0 है, ये तो 0 है, ये पूछ ही नहीं पाएगा अपने सामने वाले एलिमेंट से, क्योंकि सामने वाला एलिमेंट जिंदा है और 0 मरा हुआ है। तो मरा हुआ क्या पूछेगा, तो यहाँ पर पहला आ गया 0। फीलिंग करो, फीलिंग, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस फीलिंग करते रहो। देखो अभी क्लियर होता है। देखो दूसरा A आ गया, तो 0 तो नहीं है, यानी कि इस एलिमेंट का अस्तित्व है, ये तो 0 था, इसका अस्तित्व है, यानी कि ये जिंदा है, ये पूछ सकता है। अब देखें क्या इसके सामने वाला जिंदा है जो उसकी बात को सुन सकता है। देखो इसके सामने वाला B है, यानी कि ये भी 0 नहीं है, यानी कि A की बात B आराम से सुन सकता है।
अब ए बी से कहेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो मेरे जैसा हो, तो बी तुरंत इस ए को भेज देगा, जाओ चले जाओ उसके पास। फीलिंग करो फीलिंग, ये बहुत बेहतरीन तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बड़े बड़ी तरीके से क्लियर होगा। ये ए का अस्तित्व है, एक है एलिमेंट है, एक ए एलिमेंट है। अब देखें क्या इसके सामने वाला बी कोई एलिमेंट है, कुछ का अस्तित्व है जिससे वो पूछ सके। तो देखो ए बी से आराम से कह देगा कि भैया कोई तुम्हारे पास ऐसा एलिमेंट है जो मेरे जैसा हो, तो यहाँ ए बी कह देगा भैया ए तू चला जा, तो ये ए आ गया। ऐसे कॉमन चाटेंगे, ऐसे नहीं चाटेंगे कि देखो यहाँ ए जहाँ बी कुछ कॉमन नहीं तो जीरो आ गया, नहीं। इसका फंडा वो है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ बी पे आओ, देखो बी तो जीरो है नहीं है, यानी कि बी अपने सामने वाले एलिमेंट से पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ, लेकिन इसके सामने वाला एलिमेंट तो जीरो है, ये कुछ नहीं बता पाएगा, ये तो जीरो वैसा ही मरा हुआ है, जीरो है। यानी कि बी तो जिंदा है, लेकिन इसके सामने वाला एलिमेंट से मरा हुआ है, तो भैया ये तो कुछ ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो भैया यहाँ भी जीरो। फीलिंग करना, मेरा बहुत बेहतरीन सबसे अलग तरीका है ये। शायद आप में से कुछ लोगों को मजाक लग रहा हो ये क्या चल रहा है, लेकिन भैया कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ओनली समझिए बस। देखो यहाँ पर सी पर आए हम, जो सी है वो तो जिंदा है, ये सी है, जीरो तो नहीं है सी। इसके सामने वाले एलिमेंट देखते हैं, भैया ये तो जीरो है, ये तो काम खराब हो गया, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो जीरो है, तो यहाँ भी जीरो आ गया, लो आ गया जीरो, बस हो गया काम खत्म, हो गया। इनका जो इंटरसेक्शन आया वो ऐसे आया, यानी कि हमेशा याद रखना जिस क्वेश्चन का कलर पैटर्न डिजाइन इस तरह का हो, उसका इंटरसेक्शन इस तरह से निकालते हैं। किस तरह से? जिंदा ये मरा हुआ, ये जिंदा ये मरा हुआ, इस तरह से। आइए एक बार फिर से समझते हैं, शायद आपको कुछ लोगों को क्लियर ना हो पाया हो। देखिए यहाँ पे हम चाहे ऊपर वाले को पकड़ के बैठ जाओ, चाहे नीचे वाले को पकड़ के बैठ जाओ। ठीक, हम नीचे वाले को पकड़ के बैठा है, यहाँ पे हम पहले आए जीरो, ये तो एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है, यानी कि जो एक बात समझ लीजिए, जो ज़ीरो होता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा कंसेप्ट क्या है मेरी समझाने के तरीके का, कि जो एलिमेंट हम जिसको पहले पकड़ेंगे वो अपने सामने वाले एलिमेंट से कहेगा क्या कोई मेरे जैसा है, यानी कि कोई मेरे जैसा कॉमन है, क्योंकि हम क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब क्लियर हो रहा? तो ये कह ही नहीं पाएगा, तो जब नहीं कह पाएगा तो ज़ीरो कर दिया हमने, ऐसा ज़ीरो कर देंगे। यहाँ देखो ये ए है और ये आपका बी है, देखो ए ज़ीरो, जो ए है वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि कह पाएगा सामने वाले एलिमेंट से, और सामने वाला एलिमेंट बी है, बी जो क्या है, ज़ीरो नहीं है। अगर ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो होते तो यहाँ ज़ीरो आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे ज़ीरो आया था, ये ज़ीरो है, कुछ नहीं कह पाएगा इससे, तो भैया ये ना कुछ ढूंढ पाएगा ना कुछ कह पाएगा, तो ऑलरेडी ज़ीरो है। ये ए है हमारा, ज़ीरो तो है नहीं है, यानी कि काम कर सकता है, और बी हमारा ज़ीरो नहीं है, काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ए बी से कह देगा कि हमारे ऐसा कोई कॉमन निकाल दो, तो ए इस बी में ढूंढेगा कोई कॉमन है, तो बी ने कह दिया ए कॉमन है, तो यहाँ पे ए आ गया। ऐसे समझो। हम बी पे आए, ये बी भैया जिंदा है, क्यों जिंदा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बी ज़ीरो नहीं है, यानी कि बी के हाथ में चल सकते हैं, काम कर सकता है। लेकिन ये कहेगा किससे, इसके सामने बैठा है भैया वो ज़ीरो है, उसके हाथ में नहीं चल सकते, वो मरा हुआ है, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब समझ में आया शायद, अब थोड़ा क्लियर हुआ। ये सी पे आए हम, सी तो जिंदा है, क्यों सी ज़ीरो नहीं है, सी ज़ीरो नहीं है तो सी के हाथ पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये कहेगा किससे, इसके जो सामने बैठा है भैया वो ज़ीरो है, ना इसके हाथ पर चल सकते हैं ना किसी काम का ये, तो यहाँ पर ज़ीरो कर दिया, बस हो गया। तो ओवरऑल जो उसका इंटरसेक्शन आया भैया वो आया 0,A,0,0। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन के बाद हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। नाउ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो कितना आएगा, देखो डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, खाली एक एलिमेंट इसमें जिंदा है, खाली ए, और सब तो जीरो है ना, तो इसका डायमेंशन आया 1। अब आ जाओ फार्मूले पे, अब हम इसका टोटल डायमेंशन निकालेंगे इन दोनों के सम का। तो पहले क्या कंडीशन थी, डायमेंशन ऑफ W1 कितना आया, देखो इसमें कितने एलिमेंट जिंदा हैं, ए और बी खाली, बाकी तो जीरो है, तो दो आ गया इसका डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन ऑफ W2, इसमें देखो इसमें केवल 3 एलिमेंट जिंदा हैं, एक जीरो है, तो 3 आ गया। तो क्या था फार्मूला, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि ओवरऑल ये आएगी कहानी 2 + 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, 2 + 2 ये आ गया 4, तो ये आ गया भैया इसका डायमेंशन। ये देखो V4R दिया गया था, यानी कि इसने कहा था कि चेक करो V4R गिवन है वेक्टर स्पेस जिसके 2 सबसेट हैं, क्या भैया इसका डायमेंशन इन दोनों सबसेटों का योग 4 आ रहा है, इसके दोनों सबसेटों का योग का डायमेंशन 4 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है भैया, क्या दिखा देंगे, डायमेंशन ऑफ W1 + W2 बराबर 4, हो गया काम खत्म। अभी और बारीकी से समझ में आएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारे लोग अभी भी इस दुविधा में हैं, इंटरसेक्शन मैंने कैसे लिया है। चलो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये मेरा मेथड है, पूरे यूट्यूब पे ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में मिलेगा, आप दावा करके ले लीजिए। मेरे तरीके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, आप लोग देख सकते हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही। यहाँ देखो फटाफट, W1 J है, W2 आपका J है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला काम इंटरसेक्शन निकालो,
W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ देखो फटाफट क्या करेंगे, देखो मैंने जैसा ऊपर कहा था वैसे ही यहाँ कहूँगा। इसी में भी किसी भी एक लंग की लाइन को पकड़ के बैठ जाओ, हम इसमें भी नीचे वाली को पकड़ के बैठ जाएंगे। पहला एलिमेंट आया 0, तो देखो आप खुद देख सकते हो इनमें सामने वाले से ओनली कनेक्शन होता है, बस सामने सामने से कनेक्शन कराएंगे। 0 है, 0 कुछ कह ही नहीं पाएगा ए से। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि 0 मरा हुआ है, जैसे ऊपर मरा हुआ था यहाँ पर भी मरा हुआ है। 0 हाथ पैर नहीं चला पाएगा ना कुछ कह पाएगा, तो कॉमन नहीं ढूंढ पाएगा ये, तो 0 आ गया कॉमन। यहाँ देखो ए जिंदा है, एक हाथ पर चल रहे हैं, क्यों जिंदा है? क्योंकि ए हमारा 0 नहीं है, ए जिंदा एलिमेंट है। लेकिन ये कहेगा किससे? इसके जो सामने बैठा है भैया वो तो 0 है, तो ना वो कुछ कह पाएगा ना ये कुछ कर पाएगा, तो इसका जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक, कॉमन 0 मिलेगा इनमें। और ये बी है, जो देखो बी जिंदा है क्योंकि बी 0 नहीं है, और बी हाथ पर चला पाएगा, लेकिन ये कहेगा किससे? इसके जो सामने एलिमेंट बैठा है वो 0 है, वो भैया इसके ऐसा कॉमन ढूंढ ही नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि वो मरा हुआ है, तो भैया ये भी 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सवरा क्या आया भैया? जो 0 आ गया। आ जान दो 0, कोई बात नहीं है। नाउ अब फॉर्मूले पे आओ, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 निकालो फटाफट से। डायमेंशन ऑफ W1 कितना आएगा? देखो W1 में कितने एलिमेंट जिंदा थे? ये दोनों 0, एक एलिमेंट जिंदा था तो 1 आ गया। डायमेंशन ऑफ W2 में कितने एलिमेंट जिंदा थे? ये दोनों, इन दोनों जिंदा हैं, 0 मरा हुआ तो 2 आ गया। इनको जोड़ दो, फिनिश। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना आएगा? देखो 1 + 2 बराबर आ गया 3, आ गया आंसर। देखो यहाँ पर V3 दिया गया था ना, इसने कहा था कि सिद्ध कीजिए वेक्टर स्पेस है, इसके 2 सब स्पेस हैं, क्या इनका डायमेंशन 3 आएगा? तो देखो ये 3 आया है। तो बस आई थिंक आपको 100% क्लियर हो चुका होगा सारा कंसेप्ट। मेरा जो तरीका है कराने का, इस यहाँ ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन का कलर पैटर्न डिजाइन इस तरह का होता है, तब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आई थिंक आपको मेरे वाले मेथड से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो फटाफट से आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है हम सब क्लियर कर देंगे। फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के छोटे से लेक्चर में हमने यही आपको सिखाया, हमने यही सीखा कि हम किसी भी 2 सबसेट के सम का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बस मिलते हैं वेक्टर स्पेस की एक और नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आई थिंक आज शाम तक वीडियो नेक्स्ट आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो पर प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आप लोग इस वीडियो पर प्यार दिखाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना इस वीडियो पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो बस हाजिर होते हैं शाम को या कल वेक्टर स्पेस की एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को, अपने फेसबुक के इंस्टाग्राम हैंडल सब जगह शेयर कीजिए। पूरे 3000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, थोड़े बहुत ही कम रह गए, मुझे पता है आप लोगों को करवा दोगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ वेक्टर स्पेस की, तब तक के लिए सी यू टुमारो के, बाय एंड टेक केयर।